लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर, वेस्ट बैंक के जेनिन में आईडीएफ का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। फिलिस्तीनी लड़ाकों को मार गिराया गया है। तो वेस्ट बैंक में भी लगातार इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से ऑपरेशन जारी है और यहां पर आप देखिए फिलिस्तीनी लड़ाके जो लगातार आईडीएफ के साथ जंग लड़ रहे हैं। वेस्ट बैंक की यह तस्वीर इस वक्त आपके सामने, जहां पर फिलिस्तीनी लड़ाकों को मार गिराया गया है। और सुमित इस वक्त हमारे साथ बने। सुमित, जो मनीष की तरफ से कहा गया, जो रणनीति तैयार हो रही है वो ऐसी हो रही है कि जो युद्ध होगा वो लेबनान वर्सेस इजराइल होगा, लेकिन सवाल यह है कि हिजबुल्लाह हो, हमास हो, जो कि ईरान के प्रॉक्सी के तौर पर काम करते हैं, अगर ये फुल फ्लेज युद्ध होता है तो क्या ईरान उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा? यह अपने आप में बड़ा सवाल है। देखिए, अब जिस तरीके के हालात बन रहे हैं, इजराइल ईरान के लिए भी मजबूरी हो जाएगा इस जंग के अंदर अपने अस्तित्व को या फिर अपनी मौजूदगी को दिखाना, क्योंकि अब तक तो सिर्फ और सिर्फ हमास की बात की जा रही थी कि हमास लगातार दूर है, उससे मदद नहीं, लेकिन अब लेबनान की जब बात की जाएगी तब ईरान के लिए मदद पहुंचाना है, मदद करना थोड़ा सा आसान होगा, थोड़ा सा कंपैरेटिवली ईजी होगा, क्योंकि अगर आप देखें कि लेबनान की जो सीमाएं हैं वो सीरिया से भी लगती हैं, वो इराक से भी, और इराक के बाद ईरान, यानी ये एक बड़ा एक्सेस होगा, एक बड़ा, आप कह सकते हैं कि एक बड़ा गेम चेंजर होगा ईरान के लिए कि वो हिजबुल्लाह को कैसे मदद पहुंचाता है, कितनी मदद पहुंचाता है। और अभी चैलेंज यही है, क्योंकि 4 डिस्कशन हमने किए, हमने बताया कि कैसे सबसे पहला प्राथमिकता बता दी कि उसके अंदर यानी उनके अपने इलाकों के अंदर यानी नॉर्थ के इलाकों के अंदर उनको वापस लाना, हिजबुल्लाह के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को टारगेट करना, बड़े ऑपरेशन चलाना, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि इस पूरे इलाके को एक ऐसा जोन बनाना जहां से आईडीएफ की फोर्सेस हिजबुल्लाह को पीछे धकेल सके, ना सिर्फ लिथानी रिवर बल्कि बेरूट के आसपास भी जो बड़े थ्रेट बन रहे हैं, यानी जो दहिया जो इलाका है खासतौर पर हिजबुल्लाह का जो गढ़ माना जाता है बेरूट के पास, उसमें भी उनकी एक्टिविटीज को मॉनिटर करते हुए ऑपरेशन चलाते रहना। तो एक तरीके का आप देखिएगा कि लंबे समय तक क्या यह आसान होने वाला है इजराइल के लिए, यह भी आपसे समझूंगा। एक और बड़ी खबर, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर मिसाइल हमले किए गए इजराइल की तरफ से। आईडीएफ ने 30 से ज्यादा हिजबुल्लाह के लॉन्चर तबाह किए हैं। जो खबर आ रही है, हिजबुल्लाह के सैन्य ठिकानों को तबाह किया गया। जरा तस्वीरें आप देखिए। तो देखिए तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये जो हमला हुआ है आईडीएफ की तरफ से, इसमें 30 से ज्यादा हिजबुल्लाह के जो लॉन्चर ठिकाने हैं उनको तबाह किया गया है, यानी इसमें भारी नुकसान पहुंचा है। हिजबुल्लाह को इस बात का दावा आईडीएफ की तरफ से किया गया है, जो जानकारी सामने आ रही है। और तस्वीरें भी आप देखिए, हमले की ये ताजा तस्वीर है जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और एक और बड़ी खबर, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की रक्षा मंत्री के साथ बड़ी बैठक, सैन्य खुफिया सुरक्षा अधिकारी इस बैठक में शामिल हैं। हिजबुल्लाह के हमलों के विस्तार पर चर्चा हो रही है। हिजबुल्लाह को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने पर रणनीति को तैयार किया जा रहा है। मिडिल ईस्ट में युद्ध को बढ़ाने से बचना भी एक बहुत बड़ी योजना के तौर पर शामिल है, जिसका जिक्र अभी मनीष और सुमित भी कर रहे थे कि ये वॉर रीजनल वॉर में कन्वर्ट ना हो जाए। लेकिन मनीष, सवाल यह है कि हम देख रहे हैं कि बीते कई महीनों से जो हमास है उसका खात्मा इजराइल की तरफ से नहीं किया जा सका है। अभी भी जो हमास है वो खुद को और मजबूत करने में जुटा है। तो ये जो रणनीति तैयार की जा रही हिजबुल्लाह के खिलाफ, इसमें इजराइल कितना कामयाब हो पाएगा, यह अपने आप में बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। देखिए, लेबनान के साथ इजराइल के जंग के कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान है। एक जो सबसे बड़ा अंतर है कि जब इजराइल गाजा पर अटैक कर रहा था तो गाजा के लोगों के प्रति सहानुभूति पूरी दुनिया में थी। यहाँ तक कि अमेरिका में भी इजराइल के खिलाफ जबरदस्त विरोध हो रहा था, और इसीलिए अमेरिका का भी दबाव था कि कम से कम चुनाव तक तो अब ये बंद करो, और इसीलिए इजराइल को बंद करना पड़ा। इजराइल को गाजा में अपना ऑपरेशन लगभग कमोबेश खत्म करना पड़ा। लेकिन ये दबाव लेबनान के साथ नहीं है, क्योंकि हिजबुल्लाह को लेकर किसी में कोई सहानुभूति नहीं है। तो ये एक एडवांटेज है इजराइल के लिए। लेकिन इजराइल के लिए दूसरा नुकसान ये है कि लेबनान एक संप्रभु राष्ट्र है। गाजा के साथ ये बात नहीं थी। लेबनान एक यूएन का मेंबर कंट्री है। तो जब इजराइल लेबनान पर अटैक करेगा, जब तक वो हिजबुल्लाह पर अटैक कर रहा है तब तक तो ठीक है, लेकिन जब इजराइल वर्सेस लेबनान की जंग शुरू होगी तो लेबनान की सरकार पूरी दुनिया के सामने कहेगी कि देखो इजराइल ने हम पर अटैक किया है। वैसी स्थिति में इराक, ईरान या दूसरे और कंट्री लेबनान की मदद के लिए आगे आ सकते हैं, और फिर ये कॉन्फ्लिक्ट रीजनल वॉर में तब्दील हो सकता है। इसीलिए अमेरिका के रक्षा मंत्री का जो अभी इजराइल आना था,
क्योंकि अगर वो इजराइल आते तो एक मैसेज ये जाता कि लेबनान के साथ जंग में अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है। कम से कम ये मैसेज अभी अमेरिका नहीं देना चाहता है। अमेरिका चाहता है कि दोनों के बीच में किसी तरह से डायलॉग बनाए रखे जा सके। यानी बड़ी बात यह है मनीष कि भले इजराइल ये कोशिश करे कि यह युद्ध और ज्यादा ना विस्तार ले, रीजनल वॉर में कन्वर्ट ना हो, लेकिन अगर सीधे तौर पर लेबनान और इजराइल के बीच में युद्ध होता है तो बाकी देश भी इसमें सामने आ सकते हैं, कूद सकते हैं। एक और बड़ी खबर, लेबनान ने मेतला में इजराइल के खिलाफ हमला किया है। हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। तो लेबनान ने मेतला में इजराइल का जो हमला है वो हुआ है और हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। थोड़ा करेक्शन यहां पर करना चाहेंगे, जो लेबनान में मेतला में इजराइल की तरफ से हमले को अंजाम दिया गया है और खबर यह है कि इसमें कई जो हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं उनको तबाह कर दिया गया है। और सुमित में मेरे साथ जुड़े। सुमित, क्या खबर इस बारे में? देखिए, हिजबुल्लाह की तरफ से दावा किया गया है उसने मेताला के इलाकों के अंदर 15 जगहों के ऊपर इजराइल पर टारगेट किया गया है। नॉर्थ इजराइल के करीबन 15 ऐसी जगह हैं जहां पर वो क्लेम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देखिए हम भी पूरी तरीके से तैयार। आपने नसरुल्लाह की आज बातों को सुना, उन्होंने अपनी स्पीच में साफ तौर पर कहा कि देखिए अब जो नॉर्थ के इलाके हैं उसमें इजराइल का कोई शख्स वापस नहीं लौट पाएगा। ये धमकी थी, उन्होंने साफ तौर पर चुनौती ना सिर्फ वहां के डिफेंस मिनिस्टर योआव गैलेंट को दी, बल्कि उन्होंने नेतन्याहू को भी कहा कि देखिए अब मैं ये दावा करता हूं, चैलेंज देता हूं कि अब नॉर्थ के इलाकों में कोई भी आम इजरायली वापस नहीं आ पाएगा। देखिए अब हिजबुल्लाह की जो स्ट्रैटेजी है या फिर उनका जो क्लेम है वो सीधे तौर पर करना बदल चुका है। वो अब पहले वो क्लेम करते थे कि हम सिविलियन एरियाज को, सिविलियन लोगों को टारगेट नहीं करेंगे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि हिजबुल्लाह ये मन बना चुका है कि जिस तरीके से उसके सिविलियंस को टारगेट किया गया उसी तरीके से अब वो भी इजराइल में, नॉर्थ इजराइल के इलाकों के अंदर लोगों को, आम लोगों को टारगेट करेगा। अच्छा सुमित, मैं खबर आपसे कंफर्म करना चाहूंगा। एक तस्वीर भी हम लगातार दिखा रहे हैं जिसमें यह नजर आ रहा है कि हिजबुल्लाह और जो आईडीएफ है उनके बीच में आमने सामने की जो लड़ाई है वो हो रही है, ग्राउंड ऑपरेशन है। तो क्या इजराइल की तरफ से हिजबुल्लाह के खिलाफ उसकी टेरिटरी में ग्राउंड इन्वेजन कर दिया गया है? क्या ये मानकर हम चले? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। इजराइल ने अभी तक ना तो इसके बारे में कोई क्लेम किया है और ना ही कहा है कि हमने लेबनान में जाकर कोई बड़ा ऑपरेशन किया है। ग्राउंड फोर्सेस की बात मैं कर रहा हूं। उन्होंने ये जरूर कहा कि हमने आज करीबन 30 से ज्यादा इलाकों के अंदर या फिर 50 से ज्यादा उनके रॉकेट, 150 से ज्यादा उनके सिस्टम्स को या फिर उनकी लोकेशंस को टारगेट किया है एयर स्ट्राइक्स कर हमने एयर स्ट्राइक्स की है। लेकिन अभी तक उन्होंने ग्राउंड फोर्सेस की मूवमेंट को ना तो एक्सेप्ट किया है और ना ही इसको कबूला है। लेकिन अभी इंपॉर्टेंट ये है कि आज जो मीटिंग हुई है उसमें इजराइल ने 4 पॉइंट्स को लेकर बहुत क्लियर कर दिया है अपने विजन या फिर अपने ऑपरेशंस को लेकर कि हम नॉर्थ के इलाकों में आने वाली किसी भी थ्रेट को किसी भी लेवल पर जाकर न्यूट्रलाइज करेंगे, चाहे वो प्रिवेंटिव एक्शंस हो, चाहे वो मूवमेंट हो, चाहे अपनी मौजूदगी उस इलाकों में पेश करनी हो या फिर ग्राउंड फोर्सेस को मूव करना। हम किसी भी खतरे से निपटने के लिए अब बड़े ऑपरेशंस करेंगे। तो ये जरूर माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में इजराइल ऐसा जरूर हिजबुल्लाह के खिलाफ, लेबनान के खिलाफ 4 पॉइंट्स पर रणनीति को, स्ट्रेटेजी को तैयार किया जा रहा है। बने रहिए आप हमारे साथ सुमित और मनीष। एक और बड़ी खबर का मैं रुख कर रहा हूं। उत्तरी इजराइल पर हिजबुल्लाह के बड़े हमले। इजराइल के जारिद बैरक्स में रॉकेट हमले किए गए। हिजबुल्लाह ने 20 से ज्यादा रॉकेट दागे हैं, जिसका जिक्र अभी सुमित और मनीष भी कर रहे थे कि लगातार हिजबुल्लाह के टारगेट पर नॉर्दर्न इजराइल के इलाके हैं और यहां पर एक बार फिर से बड़ी जवाबी कार्रवाई हिजबुल्लाह की तरफ से की गई है। ये देखिए आप, इजराइल के जारिद बैरक्स में रॉकेट से हमले किए गए। हिजबुल्लाह की तरफ से 20 से ज्यादा रॉकेट का इस्तेमाल किया गया।